हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआरए एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और हम आज पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर का लेक्चर सेकंड है बायोकेमिस्ट्री का, ये जिसमें हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, डिफिनीशन, टाइप्स, स्ट्रक्चर। तो हम पहले बात करते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है बायोमोलिक्यूल्स की। तो देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट नॉर्मली प्रेजेंट एज एन इनिशियल कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी हिंदी की बात करते हैं हम, तो यह एक कार्बनिक कंपाउंड यानी यौगिक, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक होता है, एन का मतलब एक, कंपाउंड नॉर्मली प्रेजेंट इन एज एन इनिशियल कंपाउंड, जो कि सामान्यतः एक आवश्यक कंपाउंड यानी यौगिक के रूप में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इसकी हिंदी क्या होगी? यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यौगिक है जो कि लिविंग जैविक जीव जंतुओं में इनिशियल यानी आवश्यक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के गुण क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने क्या पहली इसकी क्वालिटी बताई वो क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक पदार्थ है। तो ये क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है? मोस्ट ऑफ देम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अधिकतर कुछ अपवाद होते हैं जो कार्बनिक हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मोस्ट शब्द लगाया पड़ा, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो कार्बनिक ही होते हैं। कुछ होते हैं जो अकार्बनिक होते हैं। दे हैव स्पेसिफिक शेप एंड डायमेंशन। स्पेसिफिक मतलब विशेष, दे हैव यानी इनका एक विशेष आकार होता है और इनकी एक ज्यामिति भी होती है। डायमेंशन का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जिस इसमें जो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा वही इसकी केमिकल यानी रासायनिक गुणों को निर्धारित करेगा। मोस्ट ऑफ देम आर असिमेट्रिक। इसमें जो होते हैं, जो मोस्ट ऑफ मैनी ऑफ देम आर एसिमेट्रिक। इसमें जो बहुत से होते हैं वो क्या होते हैं? एसिमेट्रिक। इनकी सिमेट्री निश्चित नहीं होती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज मोलिक्यूल्स। जो मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा, जो कई चीजों से मिलकर बड़ी चीजों पर लागू होता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं यानी एंड आर कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द स्मॉल बिल्डिंग ब्लैक मोलिक्यूल्स, जो कि छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लैक मोलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं बिल्डिंग ब्लैक मोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये शब्द आया है तो वो भी देख लेते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मोलिक्यूल्स हैव सिंपल स्ट्रक्चर। ये सबसे साधारण स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। ओके, जीवन के लिए महत्वपूर्ण जैव अणु। तो पहला बायोमोलिक्यूल्स जो है हमारा वो देखिए क्या, वाटर या फिर इसे हिंदी में जल कहते हैं। जल की बात करें तो इसे हम यूनिवर्सल विलायक यानी सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। और जो मनुष्य की बॉडी में होता है, मनुष्य की बात नहीं करते हैं हम, यहां पर बात करते हैं कि किसी भी जीव की जो बॉडी होती है उसमें 60% वाटर की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ओके,
और जो फिजियोलॉजिकल, लिख देता हूं मैं, फिजियोलॉजिकल एंड बायो केमिकल अभिक्रियाओं, जो अभिक्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करता है। जो शरीर में क्रियाएं चल रही हैं फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल, उनके लिए क्या करता है, एक माध्यम का कार्य भी करता है। और किसी सभी जीवों में लगभग कितना होता है, मिनिमम 60% भाग जल का होता है और ये सर्वात्रिक विलायक होता है, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब जो दूसरा है हम बात करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट्स ही कहते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये ऊर्जा के, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ओके, और जो हम कार्य करते हैं उनके लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं और कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं, कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। ओके, ये हो गया। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ऊर्जा के स्रोत होते हैं और ये मनुष्य को कार्य करने की, मनुष्य के शरीर को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। चाहे यहां लीजिए आप, शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन ही कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारी जो शरीर की मरम्मत करते हैं, क्या करते हैं, शरीर की मरम्मत, शरीर की मरम्मत करते हैं। और जैसे ऊतक निर्माण करना, ऊतक मतलब टिश्यूज और सेल यानी कोशिका के निर्माण में सहायक होते हैं। तो बात समझ आई आपको कि ये शरीर की मरम्मत करते हैं, यानी जब हमें कोई घाव हो जाता है, अगर आपके शरीर में देखिए अगर आपके शरीर में कोई घाव हुआ और वो बहुत दिनों तक फील नहीं हो पा रहा, इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है हमारा चौथा, लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, ये भी ऊर्जा ही प्रदान करते हैं शरीर को, लेकिन न्यूट्रिशियन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पोषक तत्व के रूप में इनकी आवश्यकता होती है, बहुत अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, करते हैं पोषण के दृष्टिकोण से, पोषण के दृष्टिकोण से। चलिए इसे रफ करना पड़ेगा मुझे। इसके बाद हम बात करेंगे जो है न्यूक्लिक एसिड। क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ये देखिए न्यूक्लिक एसिड, ये भी शरीर के लिए ये तो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए डीएनए, ये दो टाइप का होता है डीएनए। ये क्या करता है,
हेरिडिटी को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, क्या करता है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को अगली पीढ़ी में पहुंचाता है। और अगली बात करते हैं आरएनए जो होता है, जो हमने अभी प्रोटीन पढ़ा, तो ये प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के संश्लेषण में संश्लेषण का कार्य करता है, कार्य करता है। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट मॉलिक्यूल जो बचा है बायोमॉलिक्यूल्स, वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स देखिए, ये सिंपल और कंबाइंड प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होता है? ये एक टाइप है किसका? प्रोटीन का। सिंपल एंड कंबाइंड प्रोटीन है, जो करता क्या है? ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, का कार्य करता है। अब उत्प्रेरक क्या होता है? देखिए, उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी क्रिया को क्रियान्वित करने में सहायक होते हैं, जो क्रिया को कराते हैं, जो किसी क्रिया को कराते हैं, वो क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। चलिए, इसी के साथ ये हमारा सेकंड लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद।